आचार्य श्याम त्रिपाठी आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुंदरकांड 13वां भाग आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने बोले संपत्ति रावण को दसों शिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को और सबते हुए दे दी। अरे अस प्रभु छाड़ी भजन जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरे का भजन करते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवा जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत अच्छा लगा। अरे पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्वरूप सबसे रहित उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति को रक्षा देने वाले वचन बोले। हर सुन कपिकस लंकेश, हर सुन कपीस लंकापति वीरा। अकय विधि तरई जलधि गंभीरा, शकुल मगर मुरग जस जाति। अति अगाध दोस्तर सब भाती। हे वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक प्रकार के मगर, सांप और मछलियां से भरा हुआ यह अति अगाध समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। अरे कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। जदपि तदपि नीति यस गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले समुद्र से प्रार्थना कीजिए। अरे प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारे। बिनु प्रयास सागर तरई, सकल भानु कपिधारी। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार हो उतर जाएगी। अरे सखा कही तुम नीति उपाई, करिए देव जो होई सहाई। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनयते दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्रों तुम्हारे अच्छा उपाय बताया, यदि देव सहायक हो तो यही किया जाए। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोथिस सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहुए कय धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। और यह देव को कायरों के मन को तसल्ली देने का उपाय है। असली लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। हर सुनो बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे कर धरहु मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, भाई ऐसा ही करेंगे, मन में तनिक भी धीरज रखो। ऐसा कहकर भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु समुद्र के निकट गए। अरे प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तब दर्भ दसाई। यद्यपि विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए।
उन्होंने अपने सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तुरंत ही रावण ने उन्हें पीछे से अपने दूत भेज दिया। अरे सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुरु हृदय सरा नहीं, शरणागत परने। कपट पूर्वक वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी, तो वे भी अपने हृदय में प्रभु के गुणों की यह शरणागत पर उनके स्नेह भी शरणागत करने लगे। हर प्रकट बखान नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावि सरि दुराऊ, कह दूत कपिन तब जाने, असकल बाधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप स्वभाव की बड़ाई करने लगे। वे अपना कपट वेश भूल गए। तब वानरों ने समझा कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब वानर, अंग भंग करि पठयऊ निचर, सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कपट चौपाश फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब सुनो, राक्षसों के अंग अंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े दौड़े दूतों को बांधकर उनकी सेना के चारों ओर से घुमाया। अरे बहु प्रकार मारन कपिलागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमारे हर नासा काना, तेई कौशलाधीश कर आना। वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर के पुकार रहे थे, लेकिन वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक का कान काटेगा उसे श्री राम जी की सौगंध है। अरे सुनिए लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए, रावण कर दी जऊ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच को लगाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको पास बुलाया और उन्हें बड़ी दया आई और उन्हें भयंकर राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। और उसने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों को पढ़ो। अरे कह सम्मुख अगर मोढ़ सन, मग मम संदेश उदार, सीता दे मिलो नत आवा काल तुम्हारे। उस मूर्ख से मेरा यह संदेश कहना कि सीता जी को देखकर ही श्री रामचंद्र जी से मिले, अन्यथा अंतिम समय आया समझ ले। अरे तुरत नाथ लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का कथा वर्णन करते हुए तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यस कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाया। अरे हंसी दसानन पूछी बाता, काश न कुछ आपन कुशलाता, पुन कहूं खबर विभीषण केरी, जाए मृत्यु आई अति नेरी। तब रावण ने हंस करके कहा, पूछिए अरे सुख सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। अरे करत राज लंका सट त्यागी, वही है जब कर कीट अभागी, पुन कहूं भालु की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अब जिस प्रकार जी के साथ खून भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ हुआ भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल बता, जो काल की प्रेरणा से यही यहाँ पहुंची है। अरे जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा,
कह तपसिन कह बात बटोरी, जिनके हृदय त्रासी अति मोरी। और कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र जिनके जीवन का रक्षक बन गया, फिर उन तथा तपस्वियों की बात सुना जिनके हृदय में मेरा इतना भय है। अरे की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनो तोरी। सर्वस सुरण सुन मोरी, कहा से नारे पुतल तेज बल, बहुत चकित चित तोरी। उनसे मेरी भेद हुई, या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल क्यों नहीं बताता, तेरा चित्त को भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, अमानव कहा क्रोध तजित से। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, अजात राम तिलक ते सारा। दूसरा बोला है नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई विभीषण श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको लंकापति घोषित कर दिया। अरे रावण दूत मैं सुनि काना, कहीं बाधी दे कपि बाधी दीने दुख नाना। अश्रवण नासिका काटे लागे, रावण शब्द दीन हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह सुनकर बानरों ने हमें बांध कर अनेक कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी को शपथ दिलाने पर ही उन्होंने हमें छोड़ा। अरे पूछिए पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सति बरन न जाई। नाना बरन भालु कपधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे ना श्री रामचंद्र जी की सेना का वर्णन तो 100 करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जय सिया राम।